Exercise 2C, question number 2. Use the elimination method to solve each of the following pairs of simultaneous equations. Part A है इसका 7x minus 2y is equals to 17, equation 1. Equation 2, 3x plus 4y is equals to 17. अब इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है. इसका मतलब है कि हम x या y में से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे. यहाँ पर हमारे पास y जो है इक्वेशन में यहाँ पर 2y मौजूद है और यहाँ पर 4y मौजूद है. तो अगर हम और साइन जो है वो माइनस और प्लस का है, तो इसका मतलब है कि ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें. तो इक्वेशन 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इसका आंसर 14x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 34 और इक्वेशन 2 हो जाएगी हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 17. अब चूंकि साइन हमारे पास जो है वो अपोजिट मौजूद है और बाकी पूरी टर्म जो है वो y की सेम हो गई है, तो हम इसको इक्वेशन को ऐड कर लेंगे. ऐड करने में हमारे पास 4y कैंसिल हो गया और ये हमारे पास सम आ गया इसका 14x प्लस 3 17x हो गया. 34 प्लस 17 इज इक्वल्स टू 51 हो गया. तो इस तरह x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 51/17. कैंसिल किया 17 को इससे, तो 3 से ये हमारे पास x का आंसर आ गया है 3. y के अंदर हम इसको पुट करेंगे. x की वैल्यू को जो है वो जब हम y में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे. 14x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 34, जो हमारे पास यहाँ पर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 जो हमारे पास आई थी हम उसके अंदर रखेंगे. 14x की वैल्यू 3 आ गई है. माइनस 4y इज इक्वल्स टू 34. 14 3 से 42 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 34. अब यहाँ पर हम 4y को इधर ही रहने दिया हमने और 42 को हम इस तरफ ले गए इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे. तो 34 माइनस 42, क्योंकि 42 यहाँ पे प्लस साइन से मौजूद था, माइनस किया तो आंसर आ गया हमारे पास 34 माइनस 42 माइनस 8. और माइनस 4 को जब हम इक्वेशन के इधर ले गए तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा ये, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया. 4 1 4 4 2 8 और y की वैल्यू निकल आई हमारे पास 2. तो इस तरह x हमारे पास आ गया 3 और y हो गया 2. अब इसका हम करेंगे पार्ट बी. पार्ट बी के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 16x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 39 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 31. अब इसके अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो 16x है और ये 4x है. हम अगर इसको 4 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो 16x हो जाएगा. x की टर्म्स हमारे पास सेम हो जाएगी, सिर्फ हमें साइन चेंज करने होंगे और उसके बाद हमारा x जो है वो ईजिली एलिमिनेट हो जाएगा. तो हमने सबसे पहले इसको 16x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 39, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया. 4x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 124, इसको मल्टीप्लाई कर दिया. दोनों एक साइन हमें जो है वो चेंज चाहिए, तो इसलिए हम इसको इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. x की वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो गई है और यहाँ पर हमारे पास 12 का साइन माइनस था तो ये प्लस हो गया. ये प्लस था 124 था तो ये माइनस 124 हो गया. 12 माइनस 5 प्लस हो गया है 12 और यहाँ पर 5y भी प्लस में, तो दोनों सम हो जाएंगे. 17y इज इक्वल्स टू 85. 124 में से 39 को माइनस करेंगे तो इस तरह y की वैल्यू माइनस 85/17. ये 17 हमारा इक्वेशन के इधर चला गया और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -5. अब इस y की वैल्यू को हम अपने इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे ताकि हमारी x की वैल्यू निकल आए. तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 16x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 39. 16x प्लस 5y की वैल्यू -5 इज इक्वल्स टू 39. 16x इज इक्वल्स टू 5 5 25 हो गया. इसको हमने x की वैल्यू चूँकि फाइंड आउट करनी है तो कांस्टेंट को हम इधर ले गए. 39 ये हमारा आ गया और 5 5 25 जो था वो यहाँ इक्वेशन के इधर माइनस था, तो जब इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे गया तो ये प्लस हो गया. 39 प्लस 25 64 हो गया. x के पास यहाँ पे 16 था कोफिशिएंट, इसको हम इक्वेशन के इधर ले गए 16. इसको हमने जो है वो 4 से डिवाइड कर दिया. तो इस तरह x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है, जो कि -5 है, जो कि हमारा आंसर है. पार्ट सी है इसका x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 और 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7. अब हम इसमें देख सकते हैं कि x की वैल्यू अगर हमें सेम करनी हो तो हम इसको जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू सेम हो जाएगी और उसके बाद अगेन जब दोनों साइन सेम है तो हमें इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करा. 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 9. सिंपल ये वाली इक्वेशन सेम रहेगी. 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7. दोनों के हमने साइन चेंज किए क्योंकि इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. x की वैल्यू हमारे पास जो है वो कैंसिल हो गई है. 6y माइनस 5y सिंपल y रह जाएगा. 9 माइनस 7 जो है वो 2 हो जाएगा. इस तरह y की वैल्यू हमारे पास 2 निकल आई है. अब हम y की वैल्यू को जो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें. इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 और x प्लस 2y की जगह हमने 2 रखा है इज इक्वल्स टू 3. x
प्लस 2 2 4 हो गया इज 3 और x इज इक्वल्स टू 3 - 4 -1 आ गया। इस तरह x की वैल्यू -1 और y2 ये हमारा आंसर आ गया। इसका पार्ट डी है 3x + 5y इज इक्वल्स टू -5 और 7x + 3y इज इक्वल्स टू 1। अब हम इसमें देख सकते हैं कि ये हमारे पास y की टर्म जो है अगर जस्ट इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, तो y की टर्म हमारे पास जो वो ईजिली एलिमिनेट हो सकती है। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 3 = 9x + 3y इज इक्वल्स टू -15, 7x + 3y इज इक्वल्स टू 1। चूँकि साइन दोनों के सेम है तो इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन हमने चेंज किया, 7x प्लस में था माइनस कर दिया, ये प्लस था माइनस कर दिया, ये प्लस था इसको हमने माइनस कर दिया। y की वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो गई है, 9x - 7x जो है वो 2x हो गया इज इक्वल्स टू, ये दोनों साइन माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -16 हो गया। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है -8। 16/2 हमने डिवाइड कर दिया और 2 से जब 16 को कैंसिल किया तो -8 आ गया। अब x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि हम जो है वो y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x + 9x, सॉरी ये इक्वेशन 1 है जो कि हमने मल्टीप्लाई करके ली थी। तो जगह 9x + 3y इज इक्वल्स टू -15, 9 8 की x की वैल्यू जो है वो हमारे पास -8 है, वो हमने इसमें पुट कर दी। तो 9 8 = 72 -72 + 3y इज इक्वल्स टू -15, 3y इज इक्वल्स टू -15 और इधर जब इक्वेशन किधर गया तो ये +72 हो गया और y की वैल्यू आ गई है 72 - 15 का 57/3। ये 3 हमारे पास इक्वेशन किधर आ गया, 3 1 3 और 19। तो इस तरह x की वैल्यू -8 और y इज इक्वल्स टू 19 हमारा आंसर आ गया। पार्ट ई 7x - 3y इज इक्वल्स टू 13 एंड 2x - 2y इज इक्वल्स टू 3। अब अगेन इस पर हम देखेंगे कि y की वैल्यू अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम हो जाएगी। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7x - 3y इज इक्वल्स टू 13 एंड 6x - 3y इज इक्वल्स टू 9। अब चूँकि ये दोनों के साइन सेम है तो हमें इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम जो है वो साइन चेंज करेंगे। ये प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, ये प्लस था इसको माइनस कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि 7x में से 6x माइनस करेंगे, सिंपल x रह जाएगा। y की वैल्यू कैंसिल हो गई है, 13 - 9 करा तो 4 रह गया। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 4 आ गई है। अब x की वैल्यू को अगेन हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो 7x - 3y इज इक्वल्स टू 13, 7x की जगह 4 रखा, -3y इज इक्वल्स टू 13, 7 4 = 28, -3y इज इक्वल्स टू 13, 28 -13 कांस्टेंट को हम इक्वेशन के इधर ले गए और वेरिएबल जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम इधर ले गए ताकि ये माइनस साइन जो है वो यहाँ प्लस में कन्वर्ट हो जाए। 28 - 13 15 हो गया, डिवाइड बाय ये इसके साथ हमारे पास 3 था, इसको इक्वेशन के इधर लाए, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 जो है इस तरीके से हमारे पास y की वैल्यू निकल आई है। 5x 4 हो गया और y 5, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसका करेंगे पार्ट एफ। पार्ट एफ में जो हमारे पास इक्वेशंस हैं वो है 9x - 5y इज इक्वल्स टू 2 इक्वेशन 1 एंड 3x - 4y इज इक्वल्स टू 10 इक्वेशन 2। अब अगेन इसमें हम देखेंगे कि हम इसको जो है हमारे पास 9x है और ये 3x है, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू हमारी सेम हो जाएगी। हमने इस इक्वेशन को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 3 पहले रखी 9x - 5y इज इक्वल्स टू 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा 9x - 12y इज इक्वल्स टू 30। दोनों के चूँकि साइन सेम है तो इसलिए हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने साइन चेंज किए, साइन चेंज करने से हमारे पास x जो है वो एलिमिनेट हो गया और यहाँ पर हमारे पास 12 का साइन माइनस था प्लस हो गया, 30 प्लस था ये माइनस हो गया। 12 - 5 होगा तो 7y इज इक्वल्स टू -28। y की वैल्यू जो है वो -28 डिवाइडेड बाई ये 7 होगा तो 4। तो इस तरह y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है, -4। अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे ताकि x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। इक्वेशन जो है हमारे पास वो है 9x - 12y इज इक्वल्स टू 30। 9x - 12y इज इक्वल्स टू 30 ये वाली इक्वेशन है जो हमने यहाँ पर इक्वेशन को जिसको मल्टीप्लाई करके लिया था। तो 9x - 12y इज इक्वल्स टू 30, 9x - 12y की जगह -4 रख दिया इज इक्वल्स टू 30, 9x + 12 4 = 48, माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्वल्स टू 30 हो गया और x की वैल्यू 9x इक्वल हो गया 30 हमारे पास यहाँ पर है। 48 को हम इक्वेशन के इधर राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, +48 है ये -48 हो जाएगा। -48 + 30 प्लस माइनस माइनस होता है, अगेन हमने इसको माइनस किया और साइन बड़े नंबर का लगाते हैं तो ये -18 हो गया। x की कोफिशिएंट 9 था, इसको यहाँ पर इक्वेशन के सेकंड साइड पर ले गए तो ये डिवाइड करेगा इसको 18 को,
तो इस तरीके से ये 9 × 9 9 2 से 18, तो x की वैल्यू जो है वो -2 हो गई है और y की वैल्यू -4।